राइट। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ विन ग्रुप में। जिस चीज को हम लेके मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं आप हमसे कनेक्ट हुए तो एक ही मिशन था हमारा आपसे भी कनेक्ट करने का, और आप भी हमसे कनेक्ट हुए तो आप भी एक ही मिशन देख के कनेक्ट हुए होंगे कि हम डिजिटल टूल्स तो यूज कर रहे हैं। हर कोई डिजिटल टूल्स यूज कर रहा है, स्मार्टफोन यूज कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको यूज करते हुए हम घर से काम कैसे कर सकते हैं, ये आज आपको जानने को मिलने वाला है। क्योंकि जो हमारा जो मिशन है विन ग्रुप का, ये इसी चीज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाए कि वो घर से काम कर सके, उनको डिजिटल टूल्स को यूटिलाइज करके। सो गाइस, आपका ये जो चीज है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आज आपको मिलने वाली है कि क्या वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनको आज हम यूज करके डिजिटल टूल्स से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आज अगर बात करें तो हम सारी चीजें ऑनलाइन आ चुकी है। हम बिजली का बिल भी भरते हैं ऑनलाइन भरते हैं, हम मोबाइल का रिचार्ज भी कराते हैं ऑनलाइन कराते हैं, राइट, हम कोई शॉपिंग भी करते हैं तो हम ऑनलाइन करते हैं। लेकिन जब अर्निंग करने की बात आती है तो ऑफलाइन क्यों? सोचने वाली बात है। तो आने वाला जो समय है ना, वो हर डिजिटल हो रहा है। आप देखिए, हर सारी चीजें डिजिटल तरीके पे जा रही है। तो क्यों ना हम हमारी अर्निंग को भी डिजिटल लेके आ जाए। कितना बढ़िया होगा कि हमारी अर्निंग भी डिजिटल आने लग जाए, राइट। तो गाइस, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं आपकी अर्निंग लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सो आगे बढ़ते हैं, हमारे वेबिनार को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो जो हमारे वेबिनार का आज का टॉपिक है कि आपको डिजिटल टूल्स को कैसे आप यूज कर सकते हो, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो आप घर से काम करने के लिए यूज कर सकते हो। तो अगेन वेलकम, सभी का वेलकम है विन ग्रुप में, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे, जैसे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, राइट, तो कभी हम कोई सी ट्रेन में बैठा ना, तो हमें पता होना चाहिए कि वो ट्रेन वाकई में दिल्ली जा रही है या नहीं जा रही है, राइट। सभी का यही क्वेश्चन होगा। तो मैं भी आपको बता दूं, जिस वेबिनार में आप आए हो ना, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले हमारा ये माइंड क्लियर होना चाहिए कि इस वेबिनार में जो 30 मिनट हम साथ में होने वाले हैं, 30 से 35 मिनट, इसमें मेरे लिए क्या है या नहीं, राइट, आपके काम के लिए कुछ है या नहीं। तो इसमें मैं आपकी मदद करता हूँ। WTIFM आपके सामने होगा, राइट। तो ये क्या चीज है, व्हाट इज देयर फॉर मी, समझ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए इस वेबिनार में क्या होने वाला है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, राइट, हम हमारी 12th भी पूरी होती है ना, तो हम एक जो आगे का जो करियर का जो डिसीजन लेते हैं, उसके लिए एक मार्केट की रिसर्च करते हैं। उसके लिए देखते हैं कि कौन सी फील्ड में ज्यादा स्कोप है, या कौन सा कॉलेज भी सिलेक्ट करते हैं ना, तो देखते हैं उस कॉलेज की रेपुटेशन कितनी है, उस कॉलेज में जो जॉब का जो क्राइटेरिया वो कैसा है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं आपका ऑनलाइन वर्क की। तो हमको ये देखना होगा कि वाकई में जो हम वर्क देखने आए हैं, इसका विजन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। हम ये देखेंगे तो हम बहुत लंबा टाइम तक यहाँ से अर्निंग ले पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट आज के टाइम पे कहाँ जा रहा है। मार्केट जहां जा रहा है, हमको भी उधर ही जाना है, राइट। तो मैं आपकी मदद करने वाला हूँ ये बताने में कि आज का जो टाइम है, मार्केट वेयर इज गोइंग। उसके बाद में 2020 अगर बात करें तो ये एक नई शुरुआत है। क्योंकि यहाँ से ना आज वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड हो गया, एक तो मार्च के पहले का और एक मार्च के बाद का। आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे कि मार्च के पहले कैसा था वर्किंग, और अब मार्च के बाद वर्किंग कैसा हो चुका है। काफी कुछ चीजें डिजिटल आ चुकी है। और लास्ट में फाइनली मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ वो चीज बताने में जिसको आप घर से काम करते हो अर्निंग ले सकते हो, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि पिछले 6 महीनों में मार्च से लेके अभी तक कितना चेंजेस हुआ, क्या क्या चीजें चल रही है मार्केट में, तो सबसे पहले आती है कि पीपल घर पे हैं, फ्री हैं और अवेलेबल हैं। जो लोग आज काम नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मैक्सिमम पीपल जिनकी जॉब चली गई या जिनके बिजनेसेस लॉसेस में चले गए, वो आज घर पे हैं और फ्री हैं और अवेलेबल हैं। आप उनसे फोन लगा के पूछोगे ना कि भाई किधर है, तो वो एक ही चीज बोलेगा, अभी तो घर पे हैं, आराम कर रहे हैं, अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो कोविड चल रहा है, राइट। यही क्वेश्चन, यही आंसर आपको सुनने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ 80% केसेस में। तो आज देखिए, लोग फ्री हैं। उसके बाद में लोग एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं कि उनको अर्निंग का जरिया मिल जाए घर से काम करते हुए। उसके बाद में कंज्यूमिंग इंटरनेट डाटा। अगर मैं आपकी बात करूं या मेरी बात करूं, तो आप देखिए, आज से 1 साल पहले की बात है, जब से जियो नहीं आया था, 2 से 3 साल पहले की बात कभी हम सोचें तो हम एक महीने भर जो डाटा यूज करते थे, वो आज हमारा दिन भर में भी वो कम पड़ता है। आप खुद की चीजों से एनालाइज कीजिएगा, ये रियलिटी से आप देखिएगा कि जो महीने भर हम जो पहले डाटा यूज करते थे 2 GB 1 GB, वो हमको आज एक दिन में भी कम पड़ता है। हम डाटा तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उस डाटा को यूज करते हुए अर्निंग कैसे ले सकते हैं, उसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। उसके बाद में बिजनेसेस की बात करें तो सारी चीज ऑनलाइन आ रही है। जैसे मैंने बताया, हम शॉपिंग भी ऑनलाइन करते हैं, हम कोई बिल भरते हैं तो भी ऑनलाइन भरते हैं। तो सारे जो बिजनेस ओनर ना, वो ऑनलाइन आ रहे हैं। आज कभी आप कोई सी शर्ट लेने भी जाओगे ना, तो शर्ट का जो
शॉपकीपर है वो आपको बोलेगा कि ये मेरा इंस्टा का पेज है, आप इसको फॉलो करिए, जो भी नया माल आएगा वो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो और उसके बाद में हमको ऑर्डर दे सकते हो। गाइस वो क्या कर रहा है, उसके बिजनेस को ऑनलाइन ले आया। ऐसी ही जो आने वाला समय है ना, सारी चीजें ऑनलाइन आने वाली है। अगर बात करें डिजिटल लिटरेसी की तो ये बढ़ रही है। ई लर्निंग की बात करें, आज सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चे भी ना मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि इतने छोटे बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर लेंगे? उनके माता पिता उनको मोबाइल नहीं देते थे, लेकिन आज उनको देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उससे उनकी स्टडीज चल रही है। तो डिजिटल लिटरेसी देखिए, और सबसे बड़ी चीज जो 60 टू 70 इयर्स के लोग थे ना, वो भी आज मोबाइल का यूज करते हैं, वो भी आज स्मार्टफोन यूज करते हैं, वो भी आज व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो भी आज सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना पीपल आपको ऑनलाइन मिलने वाला है, राइट? 3.5 मिलियन पीपल की अगर बात करें एट अ टाइम, अभी आप एक सिंगल मिनट भी आप फेसबुक पे जाओगे ना तो 3.5 मिलियन पीपल एक्टिव हैं। ये रिसर्च का डाटा है गाइस। तो आप देखिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप यहाँ पे डिजिटल बिजनेस शुरू करते हो तो आपकी रीच कितनी वाइड होने वाली है। पीपल हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। अगर आप घर से बाहर निकलोगे ना तो पहले ये देखोगे कि मेरे मुंह पे मास्क है, मींस यू आर हेल्थ कॉन्शियस। आप चाहते हो कि मुझे कुछ हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए आप आज मास्क लगा के निकल रहे हो, राइट? तो आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हैं। वो समझ चुके हैं कि हेल्थ इज द ग्रेट वेल्थ, राइट? और यही चीज, इन्हीं वजह से एक मेजर माइंड शिफ्ट होने वाली है फ्यूचर में, जो कि जबरदस्त चेंज लाने वाली है इकोनॉमी की वर्किंग में, राइट गाइस? अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है कि जो नॉर्मली जो बिजनेसेस चल रहे थे, जैसे किसी की शॉप है, किसी का शोरूम है, राइट? ये ट्रेडिशनल बिजनेस की गिनती में आते हैं। यहाँ पे भी काफी लॉसेस हुए हैं लोगों को। आप देखिए छोटे छोटे जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थी, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस थे, काफी हद तक उनको लॉसेस हुए हैं, उनका रेंट तक नहीं लोग पे कर पा रहे हैं। आप देखिए कोविड की वजह से, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। आज कभी हम बात करें कि यार हम जॉब की तलाश में आए या मुझे जॉब मिल जाए, तो इसमें जो कंपटीशन है ना वो बहुत भयंकर लेवल से बढ़ा हुआ है। मतलब आप देखिए कि अभी मैं आपको एक सच्चाई से वाकिफ कराऊंगा। हम आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं, जो कि मार्च में जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी 21% था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 27 से भी प्लस में हो गया। तो आप सोच सकते हैं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी इंडिया में था। और अगर इंडिया की हम बात नहीं करें, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें ना, तो पूरी डाउन हो चुकी है इस कोविड की वजह से, राइट? अगेन मैं आपको एक जॉब की न्यूज से वाकिफ कराता हूँ। ये इकोनॉमिक टाइम्स का डाटा है गाइस, जो कि जनवरी 2020 का है। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको डेट भी दिख जाएगी, 8 जनवरी 2020, राइट? तो यहाँ पे 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। एक कौन सी जॉब के लिए पता है आपको? गैस कीजिए। पीयून की जॉब के लिए। यूपी का डाटा है ये। पीयून की जॉब के लिए, जिसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो होता है क्लास 5th पास लोगों के लिए होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 93,000 कैंडिडेट्स में 3300 जो लोग थे ना वो पीएचडी होल्डर्स थे। तो आप देखिए कंपटीशन कितना बढ़ गया है। 3700 लोग पीएचडी होल्डर, उसके बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट थे, वो तो अलग है उनका डाटा। तो 93,000 कैंडिडेट्स फॉर 62 पोस्ट। आप देखिए यहाँ पे सक्सेस और फेलियर का रेशियो कितना जाने वाला है। मतलब सिर्फ 93,000 में से सिर्फ 62 लोगों को जॉब मिलने वाली है, बाकी के जो 92,900 जो भी डाटा है वो जॉबलेस होने वाला है। आप देखिए तो कहीं ना कहीं इसमें जो फेलिंग क्राइटेरिया है वो कितना बड़ा है। और पीपल अगर बात करें आज के टाइम की, तो एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जैसा आपने भी सर्च किया था और आपका भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, विन ग्रुप से, और आपको पता चला कि ये होम बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, होम बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आपने इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमसे कनेक्ट किया। ऐसे ही आपके जैसे काफी लोग मार्केट में ढूंढ रहे हैं होम बेस्ड बिजनेस को। और अगर बिग कंपनीज की बात करें ना, तो इन्हें 2025 तक 75% जो एम्प्लॉइज को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देने का वादा किया है। तो आप देखिए वर्क फ्रॉम होम का जो विजन है, वर्क फ्रॉम होम का जो फ्यूचर है वो कितना बढ़ने वाला है। और अगर हम बात करें सक्सेसफुल पीपल ऐसे टाइम पे क्या सोचते हैं, सक्सेसफुल पीपल की गिनती में सबसे जो पहला वर्ड आता है ना वो आता है जेफ बेजोस का। हर कोई इनके नाम से वाकिफ होगा, अमेज़न के फाउंडर हैं ये, राइट? और आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में टॉप अर्नर में आते हैं, ये सबसे टॉप पे इनका नाम आता है। उसके बाद में आते हैं मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के टॉप रिचेस्ट मैन है, राइट? उसके बाद में बिल गेट्स। तो ये सब सक्सेसफुल पीपल्स है। अब बात करते हैं इन्होंने कोविड की सिचुएशन को कैसे लिया, कैसे हैंडल किया, क्या इनके बिजनेस लॉसेस में गए? अगर अमेजन की बात करें ना, तो अमेजन ने लॉकडाउन में 1.50 लाख से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो आप देख सकते हैं क्यों,
क्या मतलब रीजन रहा कि यार इन्होंने इतनी ग्रोथ ले ली? मुकेश अंबानी की बात करें तो मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें ये डाटा था कि उन्होंने लॉकडाउन में हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाए। बिल गेट्स की अगर बात करें तो 3 से 4 ऐसी करोड़ की डील है जो इन्होंने लॉकडाउन में फाइनल करी। तो इनका जो बिजनेस ग्रो करने का तरीका है या इनका अर्निंग ग्रो करने का तरीका है वो क्या है, उनका चेंजेस क्या है? सबसे बड़ी चीज है उनकी थिंकिंग, राइट। ये कोई बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स नहीं है, इनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये इंडिया में टॉप पे है, वर्ल्ड में टॉप पे है। कारण एक ही है, इनकी थिंकिंग बड़ी थी, राइट। तो उसी तरीके से मैं आपको भी एक ही चीज बोलूंगा, आप ऑनलाइन बिजनेस करना आए हो ना तो अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए ना तो उसी टाइम आपकी ग्रोथ सबसे ज्यादा हो सकती है, राइट। और इसी तरीके से मेरी भी शुरुआत हुई थी इस डिजिटल बिजनेस में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मेरे बारे में बताऊं तो नाम है गोविंदा पाटीदार, बेसिकली इंदौर का रहने वाला हूं। और अगर बात करें मेरे करियर की, अर्निंग करियर की, जब मैंने शुरुआत करी थी तो एज अ जॉब से शुरुआत करी थी। और जब मैंने जॉब किया तो एक कंपनी में मैंने अप्लाई किया था जो कि सेल्स में थी, राइट। उसके बाद में वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। वहां पे जो मेरी बेसिक सैलरी जो थी, आज से लगभग 1.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी बेसिक सैलरी थी इंदौर जैसे शहर में, आप सोच सकते हैं कितनी होगी गाइस, 9,000 रुपए थी। उसके बाद में इंसेंटिव अलग था, तो कहीं ना कहीं महीने का 15 से 16,000 रुपए मैं सैलरी टाइप में उठाता था। उसके बाद 2 से 3 महीना जब मैंने जॉब किया तो कहीं ना कहीं लगा कि यार जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है लाइफ स्टाइल का जॉब में, वो कहीं ना कहीं मजे नहीं आ रहे थे। और आज के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ युवा यूथ है ना हमारे साथ में, उनकी भी यही स्थिति है। वो भी यही चाहते हैं कि यार जॉब हम कर तो रहे लेकिन एक सिर्फ लिविंग निकल रही है, बाकी जो लाइफ स्टाइल का जो मजा है ना वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में मैंने मेरे माइंड को चेंज किया। फिर मैंने देखा कि यार वहां पे जो जो जिनकी कंपनी थी वो 29 से 30 साल के लोग थे, और वो आज करोड़ में टर्नओवर कर रहे हैं, और मैं 20-21 साल का आज उनके लिए काम कर रहा हूँ। कारण क्या है? मैंने कारण पे देखा तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बिजनेस शुरू कर रखा था जहां पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी माइंड में आइडिया है कि यार बिजनेस तो हमने करना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं माइंड वहीं से सेटअप हो गया था बिजनेस के लिए। उसके बाद में मैं जब जा रहा था तो मैंने एक बिजनेस मॉडल देखा जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था ट्रेडिंग का, जहाँ पे सामान इधर से लेना है और इधर देना है। मेरे को शॉप ओपन करनी है, एक स्टॉक मेंटेन करना है, इन्वेस्टमेंट था 8 से 9 लाख रुपए का। तो कहीं ना कहीं उसी टाइम मेरी मुलाकात हुई एक 21 साल के यंग एंटरप्रेन्योर से जो कि एक डिजिटल बिजनेस रन कर रहे थे। उन्होंने मुझे, जैसे आज आप इनवाइट हुए हैं, आज आप ये डिजिटल बिजनेस देखना है, वैसे भी मैं भी एक वेबिनार में कनेक्ट हुआ था और हमने डिजिटल बिजनेस को, उन्होंने मुझे बताया कि यार ये भी एक डिजिटल बिजनेस है जिसको तुम घर से लैपटॉप और आप तुम्हारे स्मार्टफोन से ऑपरेट करके एक अच्छी इनकम तुम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में हमने धीरे धीरे वेबिनार स्टार्टअप लिए और आप देख सकते हैं आज के टाइम पे हमारे फिर धीरे धीरे वेबिनार सक्सेसफुली डिलीवर होने लगे और हमारा बिजनेस जो हमारा काम है वो भी बढ़ने लगा, राइट। तो कारण क्या था? जब जो प्रॉब्लम्स की बात आती है ना, जो आज हर किसी के पास में होती है, कभी कोई नया काम चालू करने जाए या ऑलरेडी कोई काम कर रहा है तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम्स है। तो मेरे को जो प्रॉब्लम्स थी वो थी हैवी इन्वेस्टमेंट। कभी आप भी कोई बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे हो या कभी आप भी कोई जॉब में जाना चाहते हो तो आपके पास भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आएगी, आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट कर सकते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं रिस्क भी ज्यादा था। मेरा जो एक्टिव प्रेजेंस है वहां पर जरूरी था, मतलब मैं जिस दिन नहीं गया ना तो वहां से मेरे को इनकम नहीं आनी। अगर जॉब की बात करें तो जिस दिन मैं नहीं गया मेरा एम्प्लॉयर उस दिन की सैलरी काट लेगा। तो मेरे बिजनेस में भी सेम चीज थी, जिस दिन मेरे बिजनेस की शटर ओपन नहीं हुई ना उस दिन की इनकम मेरे को नहीं आएगी। उसी तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस जिस तरीके से चल रहे थे उनको लॉकडाउन में इनकम नहीं आया, लेकिन डिजिटल बिजनेस की बात करें ना तो 24 घंटे 7 दिन चलता है। अगर बैंक का एग्जाम्पल लूं तो बैंक में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो सिर्फ 10 से 5 काम करते हैं, लेकिन जो एटीएम मशीन होती है ना वो 24 घंटे 7 दिन काम करती है। तो उसी तरीके से डिजिटल बिजनेस भी काम करता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कभी बंद नहीं होने वाला, तो आपकी अर्निंग भी यहाँ पे कभी बंद नहीं होने वाली, राइट। तो मैंने यहाँ पे वही चीज देखी कि यहाँ पे जब मेरा लैपटॉप बंद भी है ना तो भी मेरे को इनकम आ रही है, तो कितना बढ़िया काम होगा। उसके बाद में मैं जो चीज देख रहा था यार मैं एक स्टिक होकर काम नहीं कर सकता, एक जगह पे स्टिक होकर या एक ही तरीके से मैं काम नहीं कर सकता। मैं एक फ्रीलांसिंग का चीज देख रहा था और खुद की चीज स्टार्टअप करने का सोच रहा था। तो उसके बाद में जो डिजिटल बिजनेस मेरे को मिला, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला वो फ्रीलांसिंग था। आज मैं कहीं जा रहा हूँ ना तो मैं ट्रेवलिंग करते हुए मैं मेरा काम कर सकता हूँ, मेरी अर्निंग जनरेट हो सकती है। मतलब ट्रेवलिंग की ट्रेवलिंग भी हो रही है, एंजॉयमेंट भी हो रहा है, अर्निंग भी हो रही है। मेरी अर्निंग्स वहां पे डिस्टर्ब नहीं हो रही और बढ़ती है, राइट। तो उसी तरीके से फिर मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेरी जो पर्सनालिटी वाइज थी, मेरी इनकम वाइज थी, 360 डिग्री का चेंज आया गाइस। आप देख सकते हैं जब मैं जॉब करता था 2018 की बात है, आप देख सकते हैं मेरी पर्सनालिटी को। उसके बाद में जब मैंने डिजिटल बिजनेस की शुरुआत करी आज से 1.5 साल पहले की, तो मेरी आप फोटो देख सकते हो और आज 2020 का फोटो आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त पर्सनालिटी वाइज चेंज आया, फाइनेंशियली कितना चेंज आया, राइट। तो ये चेंज आपका भी आ सकता है। ये मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ इस चीज के लिए नहीं,
मैं ये चीज बता रहा हूँ कि मुझ में इतना चेंज आया तो आप में भी आ सकता है। तो आप देखिए द पावर किस चीज की थी, ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म की। तो अब हम हमारे जो मेन टॉपिक है उस पर अगर आते हैं, जो 3 कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिनसे हम घर से काम करते हुए पैसा कमा सकते हैं। तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा आगे बढ़ने से पहले, देखिए आज हम कोई भी काम करते हैं ना लाइफ में, तो उसके लिए हम लर्निंग लेते हैं। अगर आपने 12th भी पास करी ना तो उसके लिए आपने पढ़ाई की होगी, अगर आपने कॉलेज भी पास किया ना तो उसके लिए भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो आगे जब हम काम करने जा रहे हैं ना तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा लर्निंग करना जरूरी है। आप आपके पास में कभी एक नोटबुक हो तो आप उसको मेंटेन कीजिएगा। कुछ मेरी बातें अच्छी लगी, जो स्ट्रेटेजीज मैं बताने वाला हूँ वो कभी आपको अच्छी लगे तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है आपको डिजिटल बिजनेस रन करने में ये मदद करे, राइट, और करेगी। तो मैं एक चीज बोलूंगा, आपके साथ में नोटबुक होगा तो ज्यादा बेटर होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। जो पहली जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊं, तो अगर हम बात करें कभी हमको खुद का कुछ काम शुरू करना हो तो हमारे पास उसके लिए एक आइडिया आता है। अगर आप 21 साल के लड़के हो या जो 25 साल के लड़के हो, आपने सारी चीजें देख ली, लेकिन अब आपका माइंड है कि यार मेरे को खुद के लिए कुछ करना है, राइट। कभी आप खुद के बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी जा रहे हैं या कभी कोई सा प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपके माइंड में आता है एक आइडिया, और आइडिया होना चाहिए जबरदस्त, राइट। तो उसी तरीके से आपके माइंड में एक आइडिया आया कि यार मेरे को तो एक शॉप ओपन करनी है, मेरे को एक ग्रोसरी की शॉप ओपन करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को एक ग्रोसरी की शॉप ओपन करनी है, राइट। उसके बाद में अब शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए हमको जो रॉ मटेरियल्स है उसका अरेंजमेंट करना होगा कि भैया शॉप कहाँ पे ओपन करेंगे, उसकी जगह देखनी पड़ेगी, उसका फर्नीचर, उसका जो स्टाफ है, उसका स्टॉक कहाँ से किन किन लोगों से लेंगे, तो ये सब रॉ मटेरियल्स में आ गया। उसके बाद में जब हम एक्चुअल शॉप को स्टार्टअप करेंगे तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग जगह रखने पड़ेंगे, पैकेजिंग अलग सबकी चीज सेट करनी पड़ेगी, और अलग अलग प्रोडक्ट्स का लेबलिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। और जब हमने शॉप स्टार्टअप कर ली तो उसका हमको प्रमोशन भी करना पड़ेगा, राइट। आज काफी लोग करते हैं, जैसे आपको न्यूज़पेपर में एक पेम्पलेट आता है तो उसी तरीके से आपको भी प्रमोशन करना पड़ेगा। तो हर जो स्टेज से हम आ रहे हैं ना, हर स्टेज पे एक चीज होती है जो होती है खर्चा, राइट। आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, कभी आप जॉब में भी जा रहे हो ना तो वहां पे भी आपका खर्चा होता है। डे फर्स्ट आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, कभी आप जॉब में जा रहे हो तो आप देखिएगा आपको फॉर्मल कपड़े लेने हैं, कभी आपको कोई लैपटॉप मैंडेटरी करना है या कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए पहले आपको खरीदने पड़ेंगे, क्या हो रहा है आपका खर्चा हो रहा है, राइट। उसके बाद में एक पॉइंट आता है जहां पे सेल्स होती है, वहां पे पैसा आने लगता है। और जॉब की अगर बात करें तो एक ही चीज से आती है, जब वो महीने के एंड में सैलरी, राइट, वहां पे आपको पैसा आता है। उसके पहले जितनी भी चीजें हो रही है, आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपका खर्चा तो हो रहा है ना, तो ये सारी स्टेजेस से जाके हमको फिर प्रॉफिट मिलता है। तो अगर बात करें पहली जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो है सोशल सेलिंग। मतलब यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा यहाँ पे हमको कुछ बेचना है या क्या करना है, मतलब हम सोशल तरीके से शेयरिंग करते हुए कैसे सेल कर सकते हैं, जो हम बचपन से करते हुए आते हैं, राइट। अब सोशल सेलिंग की अगर बात करें तो विन ग्रुप आपको क्या करता है, जैसा कि आपको बताया गया था कि हम आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो विन ग्रुप आपको एक सिस्टम से कनेक्ट करता है, जिस सिस्टम में ऑलरेडी जो खर्चे वाले जो पॉइंट है ना वो ऑलरेडी करे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, उस खर्चे वाले उस सिस्टम से आपको कनेक्ट होना है और सिंपली जो चीजें हैं उनको शेयर करना है। और वहां पे कभी कोई चीज कभी किसी को पसंद आती है और वो वहां पे लेता है, आपसे आगे रह के डिमांड करता है, तो आपको वहां पे प्रॉफिट होता है। जैसे ये पेन है, राइट, अगर मेरे को ये पेन अच्छा लगा, ये पेन पूरा बना हुआ मैंने एक कंपनी से ले लिया, अब ये मेरे को मिला उस कंपनी से 15 रुपए में। अब मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे को इसकी राइटिंग अच्छी लगी, मैंने दोस्त को बोला कि यार ये इस पेन से लिखना है एक बार, इसकी राइटिंग अच्छी है। अब वो बोलता है कि यार अच्छा अच्छी बात है, मुझे एक ला के देना। अब मैं उसको एक पेन देता हूँ जिसकी एमआरपी 20 रुपए, मैंने उसको 20 रुपए में दिया। अब बीच का जो प्रॉफिट था वो मैंने रख लिया, बाकी जो अमाउंट था वो मैंने सिस्टम को दे दिया, राइट। तो मेरा वहां पे कुछ खर्चा हुआ क्या, मेरे को वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी पड़ी क्या, मेरे को वहां पे कुछ स्टॉक मेंटेन करना पड़ा क्या, मेरे को यहाँ पे कुछ बेचना पड़ा क्या, ऐसा कुछ नहीं ना। तो वही चीज होती है सोशल सेलिंग में, और ये बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो आज की जो बड़े बड़े टॉप बिजनेसेस है ना ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम बात करें अमेजन की, अगर हम बात करें ओयो रूम्स की, अगर हम बात करें उबेर की, आप अमेजन की बात करेंगे ना तो ये रिटेल स्टोर है, सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेल स्टोर। तो अगर देखने वाली बात है कि इसके पास इसका खुद का कोई गोडाउन नहीं है, ये एक प्रोडक्ट भी नहीं बनाता, लेकिन उसके बाद भी रिटेल स्टोर है सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि एक सोशल सेलिंग की स्ट्रेटेजी को यूज करता है, ये इधर से लेता है इधर देता है, सिर्फ एक शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको वो जो मैन्युफैक्चरर है और जो कंज्यूमर है उनको शेयर करता है, वो एक प्लेटफॉर्म उसने बना दिया। उसके बाद में ओयो रूम्स की अगर बात करें तो होटल्स सर्चिंग की अगर बात आती है ना तो सबसे पहले माइंड जाता है ओयो पे सर्च करो, राइट। लेकिन ओयो की अगर बात करें तो इसका एक सिंगल रूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने भी एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है। उबेर की अगर बात करें तो उबेर की जो गाड़ी है
उनके पास भी उबेर की खुद की कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन उसने भी एक सिस्टम से लोगों को कनेक्ट कर दिया, राइट। तो उसी तरीके से एक सोशल सेलिंग का एक सिस्टम, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब सेकंड स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो वो है सक्सेस ट्रायंगल। सक्सेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें बिना इन्वेस्ट किए आप अर्न कर सकते हो। एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपने कुछ सीखा, आपने उसका अप्लाई किया, उसको टीच कर दिया। देखिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी जिसपे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं आज के टाइम पे। इसमें करना क्या होता है, जैसे अगर टॉप ट्रेंडिंग्स की अगर बात करें हम, तो डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड आपके माइंड में होगा जो चल रहा है आज के टाइम पे टॉप ट्रेंडिंग में। हेल्थ और वेलनेस भी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब इस स्ट्रेटेजी को आप कैसे यूज कर सकते हो, अगर आप यूट्यूब पे कोई चैनल बनाते हो जिसमें आप लोगों को बता रहे हो इंस्टा कैसे यूज करना है, राइट, सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, और आप कोर्स दे रहे हो कोई उनको, आप 10 से 15 हजार का भी कोर्स दे रहे हो ना, लोग लेते हैं। क्या किया आपने, लर्न किया, उसको अप्लाई किया, आपको लगा इससे रिजल्ट आ रहा है, आपने उसको टीच कर दिया, लोगों को सिखाना चालू कर दिया, आप उससे पैसा कमा रहे हो। ऐसा ही हेल्थ और वेलनेस में भी हो रहा है। अभी लॉकडाउन में काफी लोगों ने यूट्यूब पे चैनल बना लिए, राइट, वो फिर घर में जिम और योगा सिखा रहे हैं उनकी मेंबरशिप बेच के। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रेटेजी है। मैं कोई सी इंडस्ट्री अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ तरीके बता रहा हूँ कि कौन कौन से तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो तरीके कैसे हैं, राइट, उनको तरीकों को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ये सिर्फ स्ट्रेटेजीज है गाइस, राइट, आप इनको मिसअंडरस्टूड मत करिएगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग भी सक्सेस ट्रायंगल में आता है, ये भी एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। और थर्ड जो स्ट्रेटेजी है अगर हम बात करें उसका नाम है पैसिव इनकम। अगर हम बात करें, आपके कुछ लोग नए होंगे जिनके माइंड में ये वर्ड पहली बार आया होगा, तो पैसिव इनकम की अगर बात करें तो ये वो इनकम होती है, दो तरीके की इनकम होती है। पैसा कभी आपके पास आ रहा है ना, दो तरीके से आता है। एक तो होता है एक्टिव, कि आप काम कर रहे हो तो ही पैसा आ रहा है, जैसे मैंने बताया जॉब में होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। और एक होता है पैसिव इनकम, जहां आप कोई काम नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम का एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने एक फ्लैट ले रखा है, आपने उसको रेंट पे दे दिया। अब वहां पे आपको बार बार कुछ करने नहीं जाना, लेकिन आपको फिर भी वहां से पेमेंट आ रहा है, तो वो होती है पैसिव इनकम। जिस दिन आप कभी उस महीने काम नहीं भी कर रहे हो या कुछ नहीं हो रहा, तो प्रॉपर्टी पे जो रेंट वाला रह रहा है वो तो आपको रेंट देगा ही सही ना, तो ये होती है पैसिव इनकम। और अगर इस स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसमें अगर आप काम करते हो तो इसको बोलते हैं कि आप या तो गेहूं की खेती कर लो या एक आम का पेड़ लगा लो। गेहूं की खेती 3 महीने में खेत से बाहर आ जाती है, लेकिन आम के पेड़ पे आम लगने में 3 साल लगते हैं, लेकिन उस पर जिंदगी भर आम आते हैं, उसको वापस से लगाना नहीं पड़ता, राइट। तो पैसिव इनकम की स्ट्रेटेजी आपके लिए आप डिजाइन करके रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई तो जो एक्टिव इनकम पे निर्भर थे ना, उनको पैसा नहीं आया लॉकडाउन में, लेकिन जो पैसिव इनकम पे निर्भर थे, तो डिजिटल बिजनेस आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स देता है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये बिजनेस 24 घंटे 7 दिन चलता है, तो आपकी पैसिव इनकम यहाँ पे डिजाइन होती है। आप कोई काम कर रहे हो उसके साथ में भी इस काम को कर सकते हो, दिन भर का 1 से 2 घंटा भी निकाल के आप काम करते हो ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एक बहुत बढ़िया इनकम होती है, जो कि आप उधर 8 से 10 घंटे काम करते हुए लेते हो। तो अगर हम बात करें, 3 स्ट्रेटेजी तो हमने देख ली, तीनों स्ट्रेटेजी कभी आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो जाए तो कितना बढ़िया होगा, राइट। और विन ग्रुप वही करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब से अलग अलग बहुत सारे हो गए, इनको इन पे आप कैसे इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपकी क्लियर करना चाहूंगा कि आज हर किसी के पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे हर किसी के पास है, लेकिन माइंड में क्वेश्चन आता है आपके कि यार मेरे पास भी 24 घंटे हैं, हर किसी के पास 24 घंटे, लेकिन मैं उससे 12,000 कमा रहा हूँ, मैं उससे 20,000 कमा रहा हूँ 24 घंटों में पूरा महीना, उसके बाद में कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख रुपए कमा रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है, इसको हमको समझना जरूरी है। इसको बोला जाता है टाइम लिवरेजिंग। कभी ये चीज आपने समझ लिया, क्योंकि ये चीज ना तो आपको कोई स्कूल में पढ़ाने वाला है, ना तो कोई आपको कॉलेज में पढ़ाने वाला है। थोड़ा सा समय निकाल के इस चीज को समझिएगा, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए, अगर हम एक जॉब में जाते हैं या कोई हम खुद का भी काम करते हैं, तो हम 8 घंटे एक दिन का वहां पे दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग तो 12-12 घंटे भी देते हैं। मेरी जब बात होती है ना लोगों से, तो अगर हम बात करें हफ्ते में हम 5 दिन काम करते हैं, राइट, और पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते हम हटा दें दिवाली दशहरे के, तो टोटल 50 हफ्ते हो गए। अगर 8 घंटे डेली के आप काम कर रहे हो 5 दिन के लिए, तो एक हफ्ते में आपका काम हुआ 40 घंटे, राइट। तो 50 वीक्स की अगर बात करें तो आप साल भर में 2,000 घंटे काम करने वाले हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अगर आपकी अर्निंग्स की बात करें तो एक गुड इनकम हम मान के चलते हैं, जो कि 50,000 रुपए महीना आपके, अभी कभी आपको 50,000 रुपए महीना आ रहे हैं, तो आपकी फैमिली आपको एक इस लेवल से देखती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको कभी एक अच्छी 50,000 रुपए की इनकम है, तो सालाना आपकी जो इनकम है वो होती है 6 लाख रुपए। अगर हमारी वर्किंग लाइफ की अगर बात करें तो वो होती है 40 साल।
राइट। तो 26 से हम चालू करते हैं अर्निंग के लिए, तो 66 के आसपास हम रिटायर हो जाते हैं। आज के टाइम पे तो 60 तो बहुत उम्र हो गई, राइट। लोगों को 40 50 साल में काफी हेल्थ चैलेंजेस आने लग गए, राइट। तो हम जब बात करते हैं कि 40 साल आप काम करते हो, तो उन 40 साल में आप इनकम कितनी लेने वाले हो, ये देखते हैं हम। 6 लाख हम एक साल में कमा रहे हैं, तो 40 साल में हम 2.5 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। आप देखिए, और इसमें आपको सारी चीजें हो गई, घर भी बनाना, शादी भी करनी, घूमना फिरना भी करना, सब कुछ करना, राइट। और अगर हम बात करें बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेस ओनर्स की कैटेगरी वाले लोग क्या करते हैं, अंबानी क्या करता है, टाटा क्या करता है, बिरला क्या करता है, ये क्या करते हैं, इनकी एक एक फैक्ट्री में 10-10 हजार एम्प्लॉइज होते हैं, और एक एम्प्लॉय कभी 8 घंटे भी इनको काम दे रहा है ना, तो एक दिन का उनका काम होता है 80,000 घंटे, जो कि हम हमारी पूरी एंटायर लाइफ में काम करने वाले हैं। तो ये टाइम लिवरेजिंग को आपने समझ लिया ना, कि आपके टाइम को आप लिवरेज कैसे कर सकते हो, आप इस 24 घंटे की साइकिल से बाहर कैसे आ सकते हो। तो आप यहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ को डबल एक्सपोनेंशियल कर सकते हो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर विन ग्रुप के अर्निंग्स की बात करें, जो आज हमारे साथ में काम कर रहे हैं, ये कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे साथ 3 से 4 लोग, ये मैं जो इनकम बताऊंगा काफी लोग हैं, लेकिन अलग अलग लेवल से जो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआती दौर में विन ग्रुप के साथ में आप 16 से 18 हजार रुपए की पर मंथ की इनकम ले सकते हो। टाइम फ्लेक्सिबल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना घंटे काम करना है, राइट। उसके बाद में अगर बात करें, यहाँ पे लोग 20 से 25 हजार रुपए महीना भी कमा रहे हैं 2 से 3 महीने के सपोर्ट सिस्टम के साथ में। जब आप 2 से 3 महीना हमारे साथ काम करते हो, आपकी अर्निंग 25 से 30 हजार रुपये जो हो जाती है। उसके साथ में कभी आप हमारे साथ में लॉन्ग ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी जो अर्निंग है ना, आप 70 to 80,000 की भी पर मंथ की ले सकते हो, जो कि ऑलरेडी विन ग्रुप के एसोसिएट्स मेंबर्स यहाँ पे ले रहे हैं। और अगर बात करें ये इनकम, आपको एक चेक दिख रहा होगा जिसमें एक इनकम दिख रही होगी, राइट। 6 फिगर इनकम है ये एक महीने की इनकम है, जो कि 1 लाख प्लस में। तो ये इनकम भी आप ले सकते हो, जो ऑलरेडी विन ग्रुप के साथ में लोग ले रहे हैं। आप देख सकते हो कितना पोटेंशियल है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जिस स्ट्रेटेजी के साथ में विन ग्रुप आपको एसोसिएट करने वाला है, जो प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें आपको तीनों स्ट्रेटेजी मिलने वाली है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसका नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। इस वर्ड से काफी लोग परिचित होंगे। एक जो सेकंड जो वर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आने वाले 8 से 10 मिनट में मैं आपकी काफी कुछ मदद करने वाला हूँ इस चीज को क्लियर करने में। जो आपके प्री असम्पशंस है ना, उनको थोड़ा सा साइड में रख दो। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक ग्लास है, अगर वो ग्लास पानी से फुल भरा हुआ है, तो क्या उसमें आप और पानी डाल पाओगे क्या? आंसर मिलेगा नहीं। लेकिन अगर ग्लास एम्प्टी है, तो उसमें आप पानी डाल पाओगे, राइट। तो उसी तरीके से पहले आपके माइंड में कभी इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ चीजें हैं, तो उनको थोड़ा सा साइड रख दो। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब डिजिटल तरीके से आपको कैसे वर्क करना है। ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है। अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो ये हम बचपन से करते हुए आते हैं। मेरे लिए रिकमेंडेशन का बिजनेस है ये। यहाँ पे जैसे कि हम कोई रेस्टोरेंट में गए, कोई मूवी देखी, जो चीज हमको अच्छी लगती है, वो हम 8 से 10 हमारे जो नियर बाई रिलेशन में लोग रहते हैं उनको हम बताते हैं, राइट। उसी तरीके से, लेकिन उसका हमको पैसा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे डिजिटल तरीके से जब मैं वर्क करता हूँ ना, तो मेरे को तो इसका पैसा मिलता है। और यही ब्यूटी है इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, कि आपका कभी एक बार जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो गया ना, तो वो आपका बेस्ट प्रमोटर होगा। आपको वहां पे बेचना ही नहीं जाना। आपके माइंड में काफी कुछ चीजें आ रही होगी कि यार मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को लोगों को बताना पड़ेगा। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम है, क्योंकि मैंने भी जब इस बिजनेस को देखा था ना, तो मेरे को भी जब मैं स्ट्रेटेजी बताई, तो मेरे को भी यही लगा कि यार ये मेरे से नहीं होने वाला भैया, ये लोगों को बताना, ये कुछ करना, ये मेरे से नहीं होने का। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, एक सपोर्ट के साथ में हम रन करते हैं, वहां पे आपको कुछ ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि आप एक मैग्नेट बन जाते हो। मतलब यहाँ पे लोग आपको देख के अट्रैक्ट होते हैं और सामने से पूछते हैं कि भाई तू कर क्या रहा है। तो कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स मॉड्यूल है जो कि ट्रेनिंग का पार्ट है, वो सब हम आपको सिखाएंगे, राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी की। ये सब चीजें जो ट्रेनिंग में आपको मिलने वाली है कि यार कैसे हमको बिजनेस करना है, वो सब चीजें मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल बिजनेस, ये बहुत सिंपल फंडा है इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का। आप इसको कंफ्यूज मत होइए कि मुझे यहाँ पे चेन बनानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है विन ग्रुप में। यहाँ पे सारी चीजें की आपको जबरदस्त ट्रेनिंग मिलती है, राइट। और अगर बात करें हमको कोई से भी काम करना हो ना, तो उसके एक्सपर्ट से हमको सलाह लेनी चाहिए। तो अगर आपको मैं बोलूंगा आपको क्रिकेट सीखना है और आपको 2 जने दे दिए जाए, एक लता मंगेशकर और एक सचिन तेंदुलकर, आप किससे क्रिकेट सीखना पसंद करेंगे? यस, आंसर मिलेगा सचिन तेंदुलकर से। क्यों? क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है ना। तो हम भी एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। देखिए, कभी आपको दिल्ली जाना है, तो आप उसी पर्सन से पूछेंगे जो दिल्ली में रह के आया है या एक बार होके आया है। उससे तो नहीं पूछेंगे जो इंदौर के बाहर ही नहीं गया है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए की अर्निंग पे जाना है, तो आप उसी से सलाह लीजिए जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, राइट।
उससे मत सलाह लीजिए जिसने 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन ही पिछले 4-5 महीनों में नहीं किया हो। तो आप देखिए आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो जो इंडस्ट्रीज के टॉप पे जो आते हैं उनकी अगर मैं बात करूं, बिल गेट्स की, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है ये। इनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि सर कभी आपका माइक्रोसॉफ्ट 0 पे आ जाए तो कभी आपको वापस से आपके फ्यूचर को शुरुआत करने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने बोला मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का चयन करूंगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और टॉप लेवल के फाइनेंशियल एडवाइजर है। इनकी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, राइट। इनसे एक बार पूछा गया है कि सर हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कोई इस 24 घंटे में 25,000 रुपए महीना कमाता है, कोई 5,000 ही कमाता है और कोई लाखों में कमाता है। ये डिफरेंस क्यों है? तो इन्होंने बोला कि अमीर लोग जो होते हैं ना, वो एक नेटवर्क की तलाश करते हैं, नेटवर्क का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो इस बात पे फोकस करते हैं कि माई नेटवर्क इज माई नेटवर्थ। वो ये नहीं सोचते मैंने पैसा कितना कमाया, वो ये सोचते मैंने लोग कितने कमाए। आप देख सकते हैं अंबानी ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जियो लाया था तो फ्री में जियो दिया था ना आपको, उसके बाद में वो चार्जिंग करने लग गया। आपने ये तो नहीं बोला मैं जियो छोड़ रहा हूँ, यूज करते हो ना। तो जो स्ट्रेटेजी थी, आप देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वो भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। देखिए 21st सेंचुरी का बिजनेस है डिजिटल बिजनेस। यहाँ पे ये बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं लगना, यहाँ पे आपके माइंड में बिजनेस होना जरूरी है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि आप क्या सोचते हो इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर, तो आप तो ठीक है मैं आपकी मदद करता हूं क्योंकि कुछ रिसर्च है ना, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो भी शायद आप यकीन नहीं करें, राइट। तो मैं आप रिसर्च लेके आया हूं कि आज रिसर्चेस ने जो बताया है लॉकडाउन के समय में जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग थी ना, ऑनलाइन ऑर्डर इतने हुए कि जो रिसेशन था वो इस इंडस्ट्री में आता ही नहीं है। और रिसेशन के टाइम पे ये जो इंडस्ट्री है वो डबल स्पीड से ग्रो करती है। और डायरेक्ट सेलिंग ही वो इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनाने वाली है। अगर हम बात करें आज हमारे जो पीएम है, एक उन्होंने एक चीज रन कर रखी है आत्मनिर्भर कैंपेन, राइट। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये आज लोगों को हेल्प करने वाली है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो, आप उस काम को बिना डिस्टर्ब किए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से अर्निंग ले सकते हो। और आज हमारे विन ग्रुप के साथ में पिछले 6 महीने में काफी लोग इतनी अर्निंग ले रहे हैं जो मैंने आपको पीछे अर्निंग बताई है, राइट। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की तो इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आता है। इसने स्टडीज में इनके जो बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स होता है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग को शामिल कर रखा है। तो आप सोचिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है आज बच्चों को पढ़ा रही है, वो हमको यहाँ पे लाइव सीखने को और यहाँ पे उससे अर्निंग लेने को मौका मिल रहा है आज के टाइम पे। मतलब पढ़ा रही है, वो चीज आगे आने वाली है। तो आने वाली चीज की आज से हम शुरुआत कर देंगे तो हम कितना बड़ा ग्रोथ ले सकते हैं फ्यूचर में। तो अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री में हमको एक कंपनी का चूज करना होता है, और विन ग्रुप जिस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है उसको बोला जाता है द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ। आपकी स्क्रीन पे एक नाम आ रहा होगा, रॉल्फ किप। अगर आप इसी इंडस्ट्री को गूगल पे सर्च करोगे टॉप अर्नर्स इन दिस इंडस्ट्री, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो आपको एक नाम आएगा रॉल्फ किप। इन्होंने किताब लिखी हुई है द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको विन ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर हम 3 स्ट्रेटेजीज की बात करें जो मैंने आज से अभी लगभग पहले हमने 8 से 10 मिनट पहले जिन स्ट्रेटेजीज की चर्चा करी थी वो स्ट्रेटेजीज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रही है। अगर हम बात करें सोशल सेलिंग, उसके बाद सक्सेस ट्रायंगल, पैसिव इनकम, तो तीनों स्ट्रेटेजीज आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। अगर फॉरएवर की बात करें तो इसे द एलोवेरा कंपनी भी बोला जाता है, क्योंकि जब कंपनी की जब शुरुआत हुई थी 1978 से शुरुआत हुई थी। आप कंपनी की प्रोफाइल देखिए, पिछले 43 साल से आज कंपनी वर्क कर रही है। आप देखिए मेरी उम्र से तो डबल है कंपनी की उम्र, और हमारे साथ में जितने 80% या 90%, 99% में बोल सकता हूँ जो आज हमारे साथ में इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं वो भी सारे यूथ है। मतलब आज 20-21 साल के, तो कहीं ना कहीं हमसे डबल उम्र की है कंपनी। कंपनी ऑफर करती है आपको हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसके बाद में कंपनी आज ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, 160 प्लस कंट्रीज में आज कंपनी का काम चल रहा है। आप देखिए आपके बिजनेस को आज आप इंदौर में बैठे हुए आप अलग अलग कंट्रीज में ले जा सकते हो। बोनसेस और रिवॉर्ड प्रोग्राम, यहाँ पे इतने जबरदस्त बोनसेस और रिवॉर्ड प्रोग्राम है, मतलब एक काम करते हुए आपको 8 से 10 टाइप की इनकम आ रही है। तो आपको कोई और चीज ढूंढनी पड़ेगी क्या? नहीं ना, तो एक काम ही करिए ना, राइट। उसी तरीके से अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बेस की बात करें तो लार्जेस्ट ग्रोवर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा और बीहाइव के प्रोडक्ट्स में। आप एलोवेरा का नाम आता है तो आप देखेंगे कि एलोवेरा का तो एक रिवॉल्यूशन चल रहा है। आप कभी 10 मिनट टीवी के सामने भी बैठेंगे ना तो 6 से 7 ऐड आ जाएंगे जो बोलेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में एलोवेरा है, हमारे प्रोडक्ट में एलोवेरा है, हमारे प्रोडक्ट में एलोवेरा है। तो आप देखिए जो मार्केट जो रिवॉल्यूशन है वो किस साइड जा रहा है, और हम तो उसमें वर्ल्ड लीडर है। उसके बाद में जो इनकम स्ट्रीम जो आपको मिलती है
अनकैप्ड मिलती है। आपकी स्किल्स को आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप में स्किल्स है। देखिए अगर हम बात करें ना, इंडिया में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से तो काफी लोग वाकिफ होंगे, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट एक नया वर्ड है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मींस आपकी जो स्किल्स है उससे कम का आपको पेमेंट मिल रहा है। आपकी स्किल्स है कि आप 25,000 रुपए महीना कमा सकते हो, लेकिन आपको जॉब में 8 से 10,000 12,000 रुपए मिल रहा है, तो आप वहां पे अंडर एम्प्लॉयड हो। आपको जो एक्चुअल आपका पोटेंशियल है उसका वहां पे नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे उस चीज का आपको पे आउट मिलता है। आपकी स्किल्स हैं 40,000 रुपए कमाने की, तो आप यहाँ पे 40,000 कमा सकते हो। कंपनी यहाँ पे आपको एक अमाउंट में बांध के नहीं रखती। कंपनी बोलती है आपकी जितनी स्किल्स, आपका जितना पोटेंशियल आप यहाँ पे लगा सकते हो ना, उतनी इनकम आप ले सकते हो। इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ एसोसिएट्स हमारे साथ 16 से 18,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लाख में कमाते हैं। तो ये जो डिफरेंस, ये स्किल्स का डिफरेंस है, वो स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हो, राइट। और विन ग्रुप आपको ये चीज ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इंडिया की अगर बात करें तो हम नंबर 2 पे हैं ऑल ओवर द 160 कंट्रीज में, फॉरएवर की बात करें। और हमारे जो फाउंडर है उनका एक ही कहना है कि जो सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, ये कोरोना वोरोना तो बहुत छोटी बीमारी है, सबसे बड़ी कोई सी बीमारी है ना, देखिए आप जितने भी पैसे वाले लोग थे ना, कभी उनको कोरोना हुआ भी ना, ठीक हो गया, राइट। तो आप ये देखिए कि कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बहुत बड़ी बीमारी है तो वो है जेब में खाली बटुआ। कभी आपके पास में जेब में बटुआ भरने का तरीका आ जाए, या आपके पास में एक तरीका आ जाए जिससे आप ऑनेस्ट लिविंग दे पाओ किसी को। अगर आपका दोस्त आज के टाइम पे आपको बोले कि यार मेरी जॉब चली गई, मेरे को कोई काम हो तो बता, और उसको आप एक अपॉर्चुनिटी देते हो, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो, और वो इससे 15 से 20,000 रुपए महीना कमाने लग गया, तो आपको क्या रिस्पेक्ट देगा वो, आप सोच भी नहीं सकते। जो आपको रिस्पेक्ट उससे मिलने वाली है, उसकी फैमिली से मिलने वाली है, क्यों? क्योंकि आपने उसको एक लिविंग का जरिया दिया। तो वहीं पे हम जो काम करते हैं, जैसे हमने बताया था, वी हेल्प पीपल टू वर्क फ्रॉम होम यूजिंग डिजिटल टूल्स। यही चीज आप भी कर सकते हो। आप भी जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे, उतना इनकम पोटेंशियल आप भी ले सकते हो और लोग भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो आपके माइंड में काफी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन, जब अगर बात करें, जब मैंने ये बिजनेस देखा था तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि यार भैया ये बिजनेस तो है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा अमाउंट लगने वाला है, इन्वेस्टमेंट बहुत लगने वाली है। तो उसके बाद में था कि यार इन्वेस्टमेंट लगेगी तो फिर मेरे लिए एक चीज काम करेगी या नहीं करेगी, मैं इसमें काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे को इसमें जो मेरा पोटेंशियल है उसका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मैं इसको करना क्या होगा, काफी कुछ क्वेश्चन थे। तो मैंने फिर जिन्होंने मुझे इस डिजिटल बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया था, मैंने उनको सीधा कॉन्टेक्ट किया, उनसे पूछा कि यार यहाँ पे कुछ है, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो यही क्वेश्चंस हर किसी के माइंड में आते हैं जब वो ये बिजनेस देखता है। तो कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हो ना, तो गाइस यू आर जबरदस्त, आपको काफी कुछ चीजें समझ आई, मतलब क्वेश्चंस आ रहे मतलब आपने काफी कुछ चीजें समझी, राइट। तो उसी तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर हम प्रोडक्ट्स की मैंने बात करी तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने हैं, गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी नहीं बेचने, मैं कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, क्योंकि मेरे को भी पता है अगर यूथ की बात करें ना, तो यूथ को ये नहीं पसंद कि मैं किसी को प्रोडक्ट्स बताऊं, या मैं किसी को फोन लगा के या कॉलिंग करके लोगों को बोलूं कि यार भैया ये बिजनेस है, राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है जिसे बोला जाता है मैग्नेटिक मार्केटिंग। तो यहाँ पे विन ग्रुप आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग की स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, लोग आपकी साइड अट्रैक्ट कैसे होंगे, राइट। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डोर टू डोर सेलिंग वगैरह कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ट्रेनिंग इज एन पार्ट ऑफ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो सिस्टम है उसमें आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड है। ये जो जहाँ पे जो आज वेबिनार हो रहा है, इसमें हमने आपको जो चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी कि विन ग्रुप किस चीज पे काम कर रहा है, आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वो हमने क्लियर करी, राइट। तो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसी व्यक्ति से पूछिएगा जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है, तो क्योंकि वही सही तरीके से आपको आंसर दे पाएगा, राइट। क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको माइंड में मत रखिएगा, पूछिएगा जरूर जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया। और अगर बात करें फाउंडर्स ऑफ द विन ग्रुप की, तो हमारे भी माइंड में गाइस सेम क्वेश्चंस थे, और आज के टाइम पे लॉकडाउन में भी हम 6 फिगर अर्निंग ले रहे हैं, राइट। तो आप सोच सकते हैं कभी हमने भी ये क्वेश्चंस थे और हमने उनका सॉल्यूशन नहीं लिया तो हमारे साथ क्या होता, हम आज यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। वही बात होती है जब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो उससे पूछिए जो आज आपको इनवाइट कर रहा है इस वेबिनार में, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे आए हुए, वो आपको सिंपल स्टेप्स बताएगा जो। और अगर बात करें, देखिए आज हम कोई सा काम कर रहे हैं ना, तो उस काम में कभी इंजॉयमेंट नहीं है ना, मजे नहीं आ रहे ना, तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर इंजॉयमेंट और फन की बात करें तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम फन और इंजॉयमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग स्लाइड में इंजॉयमेंट और फन के फोटोज हमारे, राइट। तो ये आप भी कर सकते हैं। आज विन ग्रुप के साथ में जितने भी लोग हैं ना, वो ये नहीं देखते, वो ये बोलते हैं कि आई चूज टू वर्क, आई डोंट हैव टू वर्क, मेरे को करना नहीं पड़ता, मैं मेरी मर्जी से करता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे मजा आता है, वो फन और एंजॉयमेंट भी लेते हैं, अर्निंग्स भी लेते हैं।
राइट। उसी तरीके से आप भी यहाँ पे हमारे साथ ले सकते हो। शुरुआती स्टार्टअप स्टेजेस में आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप रहने दो, उसके बाद में उनसे क्वेश्चंस का आंसर जरूर लेना है। किससे लेना है? जिन्होंने आपको आज इन्वाइट किया, राइट। आप उनसे पूछ सकते हैं, सर मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका आप आंसर बताओ। तो सबसे पहली चीज जो करनी है आपको, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करिए। जिस दरवाजे का घंटी बजती है तो हम क्या करते हैं, उस दरवाजे का दरवाजा डोर ओपन करते हैं। उसी तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, या जिन पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं पूछने के लिए। जो भी आपकी क्वेरीज आ रही है वो आपकी क्वेरीज सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आप डिसाइड कीजिए आपको करना है नहीं करना। कोई यहाँ पे बंदिश नहीं है, कोई यहाँ पे च्युइंगम की तरह काम नहीं है कि वो चिपक जाएगा आपसे कि करो ही करो ही करो ही, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, राइट। तो आप डिसाइड कीजिए आपको करना है नहीं करना। उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसका कोई चार्जेस नहीं होता, ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस होती है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, उसको आप रजिस्टर करवाइए। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट एडवांस ट्रेनिंग होती है, जिसमें मैंने बताया कि हमारी जो स्ट्रेटेजीज है वो आपको प्रोवाइड होंगी, वो आप अटेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड होइए और आपके खुद के एम्पायर को आप बिल्ड कीजिए। हम आपकी हेल्प करेंगे आपके एम्पायर को बिल्ड करने के लिए। और अगर बात करें, राइट, मैंने आपसे एक राइड छीन लिया, आप ये नहीं बोल पाए कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मुझे कोई मौका नहीं मिला। अब डिसीजन आपका है। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ में आते हैं, हमारे ये चीज देखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो अर्निंग लेता है ना, वो कुछ ही लोग निकल के आते हैं। तो डिसीजन आपका है। आपको देखना है कि मुझे या तो 1000 एक्सक्यूजेस बना लीजिए, या आप हमारे साथ में हाथ से हाथ मिला के 1 लाख रुपए की अर्निंग पे आ जाइए। डिसीजन आपका है, राइट। अगर मैं बोलूंगा तो आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट मिलने वाला है गाइस। वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड अर्न टुगेदर। हम साथ में कमाने वाले हैं, हम साथ में एंजॉय करने वाले हैं, और हम साथ में ग्रो भी करने वाले हैं डिजिटल तरीके से। तो इसकी सारी चीजों की ट्रेनिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है। उसके बाद में मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और गाइस सभी का थैंक यू जो आपने इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना। गाइस होप आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, आज के दिन की जो बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। और ये जो 1 घंटा हम साथ में 40-45 मिनट साथ में, ये आज के दिन का बेस्ट 40 से 45 मिनट होगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे हेल्प करने वाला है ग्रो करने के लिए। लास्ट में एक और चीज बोलूंगा कि 1 मिनट में ना किसी की लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ निर्णय आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि मेरी तो हुई। इसी तरीके से आप भी डिसीजन लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट कीजिए आप विन ग्रुप से, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे आप कनेक्ट कीजिए, आपकी क्वेरीज है उनका सॉल्यूशन लीजिए। एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें आपको और काफी कुछ चीजें बताई जाएगी। सो थैंक यू गाइस।